स्वागत है साथियों आपका जीएस रिसर्च एकेडमिक पर। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 18। यदि आप अभी तक 17 तक नहीं देखे हैं तो जा कर के आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2021। ठीक है, ये 18 का करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए और अपना आंसर चेक करिए। यदि आपका 150 में 100 सही हो जाता है, राइट हो जाता है आउट ऑफ 150, तो समझिए आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, आपका बीपीएससी पीटी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग लेकर के, क्योंकि साथियों इसमें मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, अगर आप मैथ रीजनिंग छोड़ करके कट ऑफ चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग वीक रहता है, तो 90 आपको करेक्ट करना होगा आउट ऑफ 150। आंसर लिखते जाना है और बाद में आपको मिला लेना है। कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? ठीक है, ये जो कहा जाता है साथियों, अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भारत हो जाएगा। किसको? भारत को कहा जाता है। अगला है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता? तो लोकसभा व राष्ट्रपति के समझ राज्यसभा का प्रवक्ता नहीं करता। अगला क्वेश्चन 3, किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ये साथियों स्थिरता और स्वतंत्रता होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल के अनुसार जो है साथियों, ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में साथियों 250 सदस्य और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? तो साथियों शून्य आधारित बजट जो है वो आपका प्रत्येक बार नए सिरे से जो बजट तैयार होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपका है 25 वर्ष है मुख्यमंत्री बनने के लिए। निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से पता चलता है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद ये आपका 19 का 1A में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये आपका अनुच्छेद 352 के द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 38 में वर्णित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है साथियों? तो ये जो है आपका कोटोपैक्सी हो जाएगा राइट आंसर, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है, हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो ये है आपका साथियों दुग्ध मेखला। नेक्स्ट है, हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना जो है किसने दी? तो ये दी है, ये हो जाएगा प्रोफेसर राज कृष्ण ने। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 16 नंबर, ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो साथियों ये आपका है कोयना विद्युत परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श मानसून प्रणाली किस में विकसित होती है? तो ये आपका होती है साथियों भारत में। ठीक है, अगला है आपका, अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो अखनूर जो पुल है साथियों, ये आपका चिनाब नदी पर बनाया गया था। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम में। अनुसूचित जनजातियों का जो है प्रतिशत क्या है? उच्चतम है।
निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये आपका साथियों देहरादून में है। नेक्स्ट है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो यह साथियों जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। अगला है, निम्न नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है साथियों? तो ये जो है आपका ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इनमें से इंदिरा गांधी नहर का स्रोत जो है वो क्या है साथियों? तो इंदिरा गांधी की नहर का जो स्रोत है ये आपका है हरीके बैराज। नेक्स्ट है साथियों, चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है साथियों ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा साथियों आपका धान जो है नकदी फसल नहीं है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है साथियों? तो ये लगती है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोग को पेन पेपर लेकर के क्वेश्चन को लिखते जाना है। हाँ, उसका आंसर को लिखते जाना है, जो भी राइट होगा लास्ट में आपको देखना है। यदि आपको चैनल पसंद, ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? ठीक है, तो ये जो है साथियों काली मिट्टी वाले हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कूट दिया हुआ है इसका, एक राज्य है और दूसरा क्या है उसका राष्ट्रीय पार्क दिया गया साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में कौन राष्ट्रीय पार्क है? तो राजस्थान में है साथियों सीता माता है। कौन है? सीता माता। फिर है आपका असम में जो है आप साथियों आपका मानस है। और आपका ओडिशा का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सिमलीपाल, और कर्नाटक का बांदीपुर। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपका हेमिस हाई है। नेक्स्ट है, मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो ये आपका रहता है ठंडी, पछुआ और उत्तरी हवा। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी पर है साथियों। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो यह आपका शाखा है साथियों पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। बिहार की सिंचाई योजना है क्वेश्चन नंबर 36। तो ये आपका है सौर क्रांति सिंचाई योजना। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे प्रमुख कृषि उद्योग क्या है? ये आपका हो जाएगा चीनी उद्योग है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज पाया जाता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 38। तो ये आपका पाया जाता है जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार पीसीएस के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये आपका है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है? ये आपका है कटिहार में है। नेक्स्ट है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो सिंदूर उद्योग जो है साथियों बेगूसराय में स्थित है। अगला, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपका राबड़ी देवी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष है? तो ये आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इन्होंने किया था इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों
और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 47, ये आपका अहमदाबाद से हुआ था ऑप्शन के अनुसार। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? 48, ये जो स्थापित हुई थी साथियों रिसारा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? ये आपका थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को काला कानून। अगला जो है साथियों, ये मैथ्स का सवाल है, आप लोग बना करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 52, ये भी आपका मैथ्स के क्वेश्चन है। ये आपका 53 रीजनिंग का सवाल है, ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आपका मैथ का सवाल है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के बना करके कमेंट में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। ये 57, ये आपका 58 है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ये आपका 59 है और ये आपका 60 है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वातावरण क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? 61, यह संवहन कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर अधिकतम होती है। कहाँ होती है? ध्रुवों पर अधिकतम होती है। परमाणु की कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में है, तो ये हो जाएगा 6 प्रोटॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये हो जाएगा आपका ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित का मापन है, ठीक है। 65, तो 65 का आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये अम्ल, आपका हो जाएगा अम्लवंश हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या इसमें बोला जा रहा है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए साथियों आपका हाइड्रोजन जो है गैस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कठोर स्टील में होता है, तो कठोर स्टील में जो होता है साथियों वो 0.5 से 1.5 तक कार्बन होता है। नेक्स्ट है, शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है, ठीक है। तो ये जो है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन की बनी होती है। नेक्स्ट है, फिनॉल का 1% विलियन है। 70 और फिनॉल का 1% विलियन है, तो ये है आपका साथियों ये हो जाएगा विसंक्रामी, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका रायनिया और ये आपका साइलोटम दोनों में सामान्य लक्षण पाया जाता है, ठीक। 71, तो दोनों में जो है सामान्य लक्षण पाया जाता है, बीजाणु धानी का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कोशिका से 1024 कोशिका को प्राप्त करने के लिए समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। ये जो होगा साथियों ये आपका 10 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। तो सबसे आवश्यक पोषक तत्व इसमें हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय में बंद रहते हैं। तो दिन के समय में रंध्र जो बंद रहता है साथियों वो हो जाएगा औषधियाँ हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फेफड़ों का मूल सामर्थ्य
फेफड़ों का बोल रहा है मूल सामर्थ्य, तो फेफड़ों का मूल सामर्थ्य हो जाएगा अंतः श्वसन सामर्थ्य और कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया उत्सर्जी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 76 का अमोनिया उत्सर्जी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का कारण है, क्या कारण है साथियों? 77, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता है क्योंकि 78 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है इसलिए। नेक्स्ट है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग जो है साथियों वो किस जंतु के द्वारा होता है? तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा जंतु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका धुंध कोहरा का निर्माण होता है। धुंध कोहरा का निर्माण कैसे होता है? तो ये आपका जो होता है साथियों ये आपका धुएं प्लस धूल प्लस कुहासा से होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन है? तो ये जो है आप साथियों ये आपका पहले नेता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह के लिए दंडित किया था। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? ठीक है, तो ये होगा विषुवत रेखा पर होगा साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों आपका बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये बना है आपका स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो उस समय जो है उनका सेनापति थे साथियों हाकिम खान थे। ठीक है, गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1913 ईस्वी में हुआ था। इसका गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान और आपका कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ये हो जाएगा साथियों आपका नोआखाली किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका हो जाएगा साथियों आपका ये सआदत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो ये पारित किया गया था कैनिंग के समय में। किसके समय में साथियों? कैनिंग के समय में पारित किया गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 93, तो ये की थी साथियों 1 नवंबर 1858 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छा से करना है और आपको सारा आंसर लिखते जाना है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे 94, तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुटे थे। ठीक है, यूनान का वह कौन सा विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता था? क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 95, ये जो है साथियों आपका हो जाएगा डेमोक्रिटस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तीर भुक्ति जिसको आधुनिक दरभंगा बोला जाता है का राज्यपाल तुगलक काल में कौन था? तो इसका तुगलक काल में जो था ये था गोविंद गुप्त था साथियों। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया?
ये फर्रुख खस्सियर के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। 98, तो ये हो जाएगा आपका सी, इंडिका। नेक्स्ट है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ। 99, तो ये हुआ था जलाल खां। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। 100 क्वेश्चन। तो इसका जो था साथियों ये आपका था इब्ने बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पूर्णिया हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है साथियों 1929 में मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, ये मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था राजनीतिक पीड़ित दिवस। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था। तो ये पहुंचा था साथियों आपका ब्यास नदी तक। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था साथियों अवंतिका था। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवंतिका। नेक्स्ट है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था इसमें से। तो प्राचीनतम इनमें से जो होगा साथियों ये आपका हो जाएगा नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था। तो ये था साथियों आपका लोथल। ठीक है, कौन था, लोथल। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो मौर्य काल में जो है साथियों सीता जो प्रयुक्त होता था ये आपका होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए। नेक्स्ट है लाल चोर के नाम से किस शासक को जाना जाता था जिसने कन्नी मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सेन गुटवन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो ये था प्रथम सुल्तान दिल्ली का था गयासुद्दीन तुगलक था जिसने क्या किया था, नहरों का निर्माण कराया था। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये की थी फर्रुख खस्सियर ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो ये विलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट है बाबर ने तुलुगामा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था। तो ये किया था पानीपत के युद्ध में किया था। ठीक है, बाबर ने। नेक्स्ट है अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो इसका जो हत्या है साथियों वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार राज्य में प्रति धनहट क्षेत्रों के लक्ष्यीकरण योजना के तहत धान उग जाने के बाद खाली हुए खेतों में कौन सी फसलों की खेती की जाती है। तो ये की जाती है आपका दलहन और तिलहन का। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिव भोजन योजना प्रारंभ की गई है। ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है शाला दर्पण संबंधित है। तो शाला दर्पण जो है साथियों आपका नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक पोर्टल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया। तो ये किया गया साथियों बिहार में किया गया है। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की है। तो ये की है साथियों 9 प्रकार की। यह हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तपर्णी गुफाओं में बुद्ध परिषद की बैठक हुई थी। यहीं पास में कुट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ किस स्थान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ जो उल्लेख किया जा रहा है साथियों, ये आपका राजगीर के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बजट 2021 में कितने करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है? तो ये 2500 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? तो बिहार राज्य के राज्यपाल जो है साथियों सत्यपाल मलिक है। नेक्स्ट है वार्षिक बजट 2021 में कृषि ऋण के लिए कितने करोड़ रुपये का उपलब्ध किया गया है? तो ये किया गया है साथियों आपका 15 लाख करोड़ रुपये का उपलब्ध किया गया। वर्ष 2022 में इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किस स्पर्धा को बाहर कर दिया गया है? ठीक है, तो ये शूटिंग को बाहर कर दिया गया साथियों। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में 5वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो कहाँ संपन्न हुआ? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसका। ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बिहार में किस स्थान पर मॉडल टीका केंद्रों की स्थापना की गई? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पटना में की गई। आपको पेन पेपर लेकर के लिखते जाना है आंसर, और आपको देखना है आपका कितना राइट हो रहा है, कितना आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है साथियों इसमें यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर में डिजाइन यूनिवर्सिटीज़ फॉर गेमिंग की स्थापना की गई? ठीक है, तो ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये है साथियों एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति जो है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक है? तो टूथपेस्ट में जो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रयुक्त होता है साथियों। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एबेल प्राइज को कहा जाता है। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। श्री अम्मा येंगर अय्यप्पन के नाम से मशहूर भारतीय महिला कौन थे? तो ये आपका श्रीदेवी थे। नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्वात घाटी में 7वीं शताब्दी की बौद्ध प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया। बौद्ध प्रतिमा को पहले जैसा बनाने के लिए पुरातत्वविद लुका मारिया ओलिवरी व उनके सहयोगी ने लंबे समय तक यहाँ कार्य किया। यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो है साथियों आपका इटली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है DFDR का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है साथियों डिजिटल फ्लाइट डेटा और रिकॉर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश को वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी प्रदान की है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भारत हो जाएगा। ठीक है, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवेश विधि जो है राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? ये किया गया था साथियों 1969 ईस्वी में लीड बैंक योजना भारत में प्रारंभ किया गया था। यदि धन बहुत अधिक और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। ठीक है, वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट है भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालनों को कौन संचालित करता है? ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको ह्रास घटाते हैं। ठीक है, मूल ह्रास। नेक्स्ट है बैंकों को हानि से बचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? यह है आपका केवल अल्पकालिक ऋण देना। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? तो ये किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार किया जाता है। किस शहर को भारत के प्रथम स्वर्ण शहर के रूप में विकसित किया गया है? ये आपका है आनंदपुर साहिब।
नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है मनीला में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए हैं? तो केंद्रीय विद्यालय जो है आपका 1963 में स्थापित किए गए हैं। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी थी? ठीक है, श्री माओ भंडार नायके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है उबेर कप। बारबेल शब्द किस खेल से संबंधित है साथियों? ये आपको कमेंट करके बताना है 150 का आंसर। शतरंज, भारोत्तोलन, नौकायन, घुड़सवारी या फिर में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका कितना राइट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।